तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कम्प्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब होता है, यानी कि पूर्णतः विभाज्य का क्या मतलब होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि जैसे मान लो कि ये एक डिवाइड है जिसको हमें करना है और एक डिवाइड ये है जिसको हमें करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ रिमाइंडर जो है 0 बच रहा है। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। तो यानी कि ऐसा डिवाइड जिसमें रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, यानी कि 0 बचे, उसको हम लोग बोल देंगे कि ये जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है। उसी तरह जहाँ पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर बचता है, चाहे वो रिमाइंडर जितना भी बचे, अगर वो बचता है तो बोल देंगे कि ये जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अब दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि नहीं 8/2। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 9/2, यानी कि ये जो लिखा है वो 9/2 है, तभी हमने 9 में 2 से डिवाइड किया। उसी तरह 8/2 लिखा हुआ है, यानी कि हम 8 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है और जो ये वाला है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो 9 है क्या वो 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे हाँ, यानी कि 2 से डिवाइड जा रहा है। लेकिन अगर वो ये पूछ ले इसी की जगह कि क्या 9 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं। ध्यान से सुनना, दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। ध्यान से एक बार सुनो फिर से कि अगर हम कहें कि 9 जो है 2 से डिविजिबल है, यानी कि 9 में जो है 2 से डिवाइड चला जा रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ डिवाइड चला जा रहा है। लेकिन अगर ये कह दे कि 9 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल से। तो दोस्तों देखिए, 2 एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिख दिए हैं। एक में हमने पूरा डिवाइड कर डाला है डेसिमल के बाद तक, और एक में हमने डेसिमल नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझनी है कि अगर कोसेंट हमारा डेसिमल में आ जाएगा तो हम बोल देंगे भैया ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिमाइंडर 0 तो बचना चाहिए, लेकिन कोसेंट आपको भैया डेसिमल में नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे रिमाइंडर देखो बच गया, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो हम बोलेंगे इसे कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ आप कहोगे सर रिमाइंडर तो 0 बच गया, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हम कहेंगे नहीं, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ये कोसेंट है ये हमारा डेसिमल में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी को कम्प्लीटली डिविजिबल बोलना है तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि रिमाइंडर 0 बचे और कोसेंट डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें मिल गई तो हम कह देंगे भैया कि जो हमारा डिवाइड है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कंप्लीट यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपने समझा कि कम्प्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।